नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आपका स्वागत है। सभी मेहमानों का तहे दिल से नमस्ते अभिवादन। जी, आपका मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपसे दोबारा बात करके पंडित जी, और आपका बहुत ही धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल के आप आए, और आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये तो तो आपके प्यार और कशिश ने खींच करके लाए यहाँ तक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी पंडित जी, आप आज जो है ना, पहले प्लीज हमें ये बताइए कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी चंद वीक पहले जो मेरी जो चंद जो खवातीन है, मुसलमान खवातीन है, वो मुझे ट्राई कर रही थी कि मैं उनके इस्लाम के पास वापस आ जाऊं। वो कह रही थी तुम्हारे इस्लाम को छोड़ने के बाद तो बड़ी मिजरेबल लाइफ हो गई होगी और परेशानी हो गई होगी, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल मेरी तो लाइफ बहुत तो आप हमें बताइए कि एक्स मुस्लिम होने के बाद की लाइफ क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। इसमें मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा और सच्चाई जी भी यही है कि जी मैंने भी इस्लाम को अलविदा कह दिया। और जी इस्लाम को अलविदा कहने का मेरा कारण है कि इस्लाम केवल इतना ही है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, यानी रसूल ने अल्लाह की तरफ से जो बतलाया है उसको बगैर छानबीन किए हुए मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना। और कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, सूरह बकर में ही प्रथम में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो फिर भी आप शक नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि शक हो, ये कहाँ से आई बात? ये शक हो फिर भी नहीं कर सकते, शक उसमें कहाँ की, उसमें शक की गुंजाइश कहाँ है? तो एक दो प्रमाण आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे आपको भी ये पता लगे, या हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब मेहमानों जी को भी पता लगे कि शक कहाँ है। अल्लाह ने कहा कि औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ाविअतुन अला उरुशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमतहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। ये सूरह बकरा आयत नंबर 259 और 260 दोनों जगह मिलता जुलता सौदा है। एक शख्स थे जो किसी गांव में निकल करके जा रहे थे, गांव के अंदर से। गांव सुनसान पड़ी थी, सब लोग औंधे मुंह पड़े थे छत के ऊपर, सब मरे पड़े थे। तो इस शख्स ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, आप इस मरे हुए को, मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं? तो अल्लाह ने कहा, मरे हुए को जिंदा कैसे करता हूं, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? बोले हाँ यकीन तो है, पर मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहते हैं? कि अच्छा ठीक है, तुम देखना चाहते हो तो आगे चलो, तुम्हारे पास जो सामान है उसको रख देना, और जो गधा तुम लिए जा रहे हो उसके रस्सी किसी पेड़ के जड़ में बांध देना। उन्होंने ऐसा ही किया। यह सुबह का वक्त था, पेड़ के नीचे वो सामान रख दिया और वो बैठ गया वहीं, और गधे के रस्सी को पेड़ के जड़ में बांध दिया। ये सुबह का वक्त था, तो अल्लाह ने उसकी रूह निकाल ली, और 100 साल के बाद उसके अंदर में रूह डाल दिया अल्लाह। और ये जब रूह डाली गई उस समय शाम का वक्त था। अल्लाह ने पूछा, कितने दिन से सो रहे हो? उसने बोला, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया
अरे तुम एक दिन कह रहे हो, 100 साल से तुम पढ़े हो, 100 साल। तुम्हें यकीन ना हो तो देखो अपने गधे की तरफ, जिस गधे का बिल्कुल पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, जिसका शरीर में मांस नहीं है, हड्डी हड्डी, 100 साल का वो पिंजर पिंजर बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान की इन किस्सा में खूबी की बात यह है कि गधे का तो 100 साल का पिंजर पिंजर हो गया, लेकिन खाने का जो सामान रखा था वो बिल्कुल तरोताजा रहा, सड़ा गला नहीं। भाई 100 साल में सामान का सड़ना, न सड़ना, ना गलना, खराब ना होना, ये कौन सी साइंस की बात है? अगर 100 साल का गधे का कंकाल बन गया तो जिस व्यक्ति ने बोला, जिस व्यक्ति के लिए कहा, उस व्यक्ति का कंकाल क्यों नहीं बना? लेकिन इस पर कोई चूचिरा नहीं कर सकते, आपको मानना ही पड़ेगा। आप नहीं पूछ सकते कि 100 साल में खाने का सामान खराब क्यों नहीं हुआ, आप ये नहीं पूछ सकते। अगर पूछेंगे तो ईमान से हाथ धोना पड़ेगा, अगर पूछेंगे तो ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसी तरीके की जो बातें हैं वो सब मेरे जहन में आती गई, और आई वैसे नहीं जब तक कि मैं सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब को नहीं पढ़ा था, जो ऋषि दयानंद, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी लिखी हुई किताब है सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब को जब तक मैं नहीं पढ़ा था तब तक मैं भी नहीं जानता था ये। अब उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर ये तो सवाल लाजिम है भाई, 100 साल में जब गधे का कंकाल बन गया, पिंजर पिंजर, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगा, तो खाने का सामान सड़ा गला क्यों नहीं? लेकिन इस्लाम वाले कोई सवाल नहीं कर सकते, कुरान पर सवाल उठाया जाना संभव नहीं। आप सवाल पूछेंगे तो आपको बोला जाएगा ईमान से हाथ धो बैठे हो, निकलो यहां से, कोई गुंजाइश नहीं आ रहा है। तो इसका नाम ईमान है जी। तो कुरान, इस्लाम जो है वो अंधविश्वास है, पूरा ब्लाइंडनेस है, आप उसमें सवाल पूछ नहीं सकते। लेकिन हमारी यहाँ की मान्यता है, जिस वैदिक धर्म को मैं बिलोंग करता हूँ, हालांकि आपने भी अपने चैनल में बहुत सारा ताम झाम लगा रखा है, उस ताम झाम पर मैं यकीन नहीं करता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं, झूठी अफवाहें हैं। वेद में उसके लिए गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं बहुत से चैनलों को जी, एक जो मौलाना रशीद जो हैं, उन्होंने भी यही बोला कि इस्लाम जो है वो अकल का नाम नहीं है, नकल का नाम है। यानी कि अकल आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं इस्लाम को, यानी कि आप क्वेश्चन ही ना करें। मौलाना रशीदी जी जी, तो वो उन्होंने बकायदा साफ, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ तो खैर कहे, लेकिन जब वो ये जान रहे हैं, फिर उससे बाहर क्यों नहीं हुआ? सवाल नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ नकल करते हैं ना, वो नकल करने का सिर्फ नाम है, नकल करते जाएं, बस अकल यूज ना करें, बस दैट्स इट, ये कहा है उन्होंने। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वहां अकल से काम लिया जाना संभव नहीं है। वहां तो मैं बोल रहा हूँ कि कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह कहा गया, रसूल ने जो बताया अल्लाह की तरफ से, बगैर छानबीन किए हुए उसको मान लेना। 70 प्रकार से वहां सब जी। तो अगर आप उसमें सवाल उठाएंगे तो उस सवाल का जवाब आपको दिया नहीं जाएगा। ये देखिए, वो ये किताब सत्यार्थ प्रकाश, उर्दू तो आप जानती होंगी जी, उर्दू तो पढ़ना आता है, लेकिन मुझे ऐसी बुक मिली नहीं, मतलब पीडीएफ फाइल मिली है, उसमें बहुत ही हल्का लिखा हुआ है, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर अ, मैं जो है ना किताब, फिजिकल किताब देख रही थी। आपको मैं मुहैया करा दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को देखिए, इसमें ये जो आखिरी समुल्लास है, इसमें देखिए ये फुट नोट में कुरान की आयतें दी हुई है, ये सब कुरान की हुबहू आयतें हैं।
तो जी। मुझे इस पर शक हुआ कि एक हुँ। काफिर है, एक सन्यासी है, कुरान से इसका क्या वास्ता पड़ गया। जब पहली बार मेरे हाथ में ये किताब आई, मैं भी इसको स्वीकार नहीं किया, यानी स्वीकार करने का मतलब इसको अच्छी नजर से नहीं देखा था कि भाई जी, सन्यासी के साथ कुरान का क्या ताल्लुक है। तो इसी चैप्टर को मैं पढ़ने लगा। जब इसी चैप्टर जी। को मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में सवाल लिख लिख करके भेजा, और उसके ऊपर मैं लिखा उन्जुर इला मा काला वला तंजुर इला मन काला। मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार करें। सवाल का हुँ। जवाब नहीं आया, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। किसी ने लिखा आप मुर्तिद हो चुके हैं, ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने लिखा काफिर हो चुके हैं, किसी ने लिखा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। इस तरीके से सबने बात की, टाल मटोल किया, मेरे सवालों को टच करके नहीं देखा। तो जब मैं वाह! जिस संस्था, जी हाँ, जिस संस्था के माध्यम से, जिस संस्था के माध्यम से ये किताब मुझे मिली थी, मैं उन लोगों से कांटेक्ट किया, और देखिए यहाँ पर आकर के मैंने संस्कृत की पढ़ाई पढ़ी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, ये गुरुकुल यस, इंद्रप्रस्थ, ज़बरदस्त, ये स्वामी श्रद्धानंद जी ज़बरदस्त। के बनाई हुई ऐतिहासिक गुरुकुल है। गुरुकुल कांगड़ी के बाद इसी गुरुकुल को उन्होंने बनाया था। इसी जी, गुरुकुल, हाँ, इसी गुरुकुल के माध्यम से ये पुस्तक मुझे मिली थी। इसी गुरुकुल के माध्यम से मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, और आज 39 वर्षों से मैं संपूर्ण विश्व के आंगन में तहलका मचा रखा हूं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो मेरा मेरा जो है वो कंपैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस है। अच्छा जी। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन, यानी कुरान क्या है, बाइबल क्या है, त्रिपिटक, जिंदा बिस्ता, बिज्जक, गुरु ग्रंथ आदि 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 जितने भी मजहबी किताबें हैं, उन मजहबी हुँ। किताबों में क्या है और वेद में क्या है, इसका मैंने कंपैरेटिव अच्छा, स्टडी किया। फिर उसके ज़बरदस्त। बाद मैं हाँ, इस निर्णय तक पहुंचा कि इस्लाम एकेश्वरवाद है, ये बताते हैं, ये एकेश्वरवाद पर हम बिलीव करते हैं, यानी वहदहू ला शरीक पर। तो जब मेरे पास ये बात आई, तो मैं देखा वहदहू ला शरीक पर हम बिलीव करते हैं, ये तो इस्लाम का कहना है। लेकिन इस किताब ने मुझे जी, दिखा दिया, बतला दिया कि वहदहू ला शरीक नहीं है कुरान में। कुरान में अल्लाह वाहिद भी नहीं है और ला शरीक भी नहीं है, अल्लाह का शरीक है। जैसे कलमा आप देखिए, कलमा आपने भी तो बचपन में पढ़ी है, जी, ला जी, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है जी। कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, ये कहना पड़ेगा। अगर मोहम्मद अल्लाह हुँ। का रसूल है ये कोई ना कहे, तो वो मुसलमान नहीं बन सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते उसकी जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी हुँ। जावे तो मुसलमान नहीं बन सकता, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह ली। जी, कुरान गवाह उसको है, ऐड ना कर दें मोहम्मद। हाँ, कुरान गवाह है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। कुरान हुँ, गवाह है, कुल इन कुंतुम हुँ। तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। कि अगर कोई अल्लाह को पाना चाहता है तो पहले अल्लाह के हबीब को पाना पड़ेगा, अल्लाह के हबीब को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। लेकिन मैं जिसको बिलोंग करता हूं, यहां पर वेद में आया है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि परमात्मा एक है, जो ब्रह्मांड के रचयिता है, सृष्टि करता है, सृजन करता है, स्थिति करता और प्रलय करता है। परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाने के बाद इस ब्रह्मांड को अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ है। तो फौरन पूछा वो कितने हैं, तो वेद से ही जवाब मिला, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमा न षष्ठः सप्तमनापि उच्यते, नाष्टम नमो दसवां। यानी एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा कि वह परमात्मा तन्हा है, एक है,
वाहिद है। वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। वो अगर है तो केवल वाहिद है, वाहिद, ला शरीक है। तो जिसके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं इस पर विचार किया कि जब एक तरफ तो हम वहदहू ला शरीक कहते रहे, लेकिन उसमें शरीक भी है। वह दूसरा कलमा देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और अल्लाह के साथ ये शरीक है, और फिर भी ये कहते हैं हम तो ला शरीक हैं। भाई ला शरीक कहाँ है? तो इसी तरीके से मैंने तुलनात्मक ढंग से दोनों को नजदीक से जानने का, समझने का प्रयास किया, और जो सही और बिल्कुल शुद्ध मालूम पड़ा उसे मैंने स्वीकार किया है। ये है। जबरदस्त। तो अभी यही कि अगर आपने देखे, आपने पूरा बताया कि आपने किस तरीके से आपने स्वीकार किया वेदक रूट, तो ये है कि लेकिन आपकी जिंदगी कोई अजाब तो नहीं बनी ना? मतलब जिस तरीके से मुसलमान जो है ये समझते हैं कि भाई अल्लाह को छोड़ दिया, हाय हमारी जो जिंदगी जो है, जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया उनकी जिंदगी तो मिजरेबल बन गई, मतलब प्रॉब्लम तो ही अल्लाह को, प्रॉब्लम है। अल्लाह को जाने बगैर किसी को अल्लाह कह दे, और उस अल्लाह के लिए ये कहे हदाइका अनाबम व कवाइबा तुराबम व कासन दिहाका ला यस्माउन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। हम उमर औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, ये अल्लाह मुहैया कराएंगे। ऐसे अल्लाह के लिए क्या कहा जाए? अब वो अजाब के लिए भी उसी तरीके से कहा, अच्छा गरम गरम पीप पिलाएंगे, ये कोई मानवता नाम की कोई चीज है? पीप पिलाया जाता है, पीप पीने की चीज है? ये कैसे? नो वे, गरम बिल्कुल गरम नहीं, लहू ऐसी पिलाया जाएगा? गंदी वो यक। तो इसको ये कैसी केवल जहनियत ख्याली है? जिंदगी में, ये ख्याली जिंदगी है बहन जी, ख्याली जिंदगी, सच्चाई इसमें नहीं है। अब यहां देखिए ना एक तमाशा क्या हो रहा है। जी। ये सब होंगे कहां, कब मिलेंगे? मरने के बाद। तो भाई मरने के बाद वाली जिंदगी को किसी ने देखा है क्या? ये तो नहीं, किसी जुबानी ने नहीं जमा देखा। खर्च है। जब जुबानी जी। जमा खर्च है, मैं बोल तो रहा हूं मरने के बाद मिलेगा। वो क्या, यही डर तो अल्लाह के नाम से डर दिखाया जहन्नुम का, और जन्नत का लोभ और लालच दे करके मानव समाज को इस्लाम कबूल करवाया। बस यही है इस्लाम। बस यही है, डर के मारे। डर डर जो है एक बहुत बड़ा अंसर है। जबकि हमारे यहाँ पर मान्यता क्या है देखिएगा, वेद में बताया कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, सावित्री मंत्र बोलते हैं, गुरु मंत्र भी बोलते हैं, अनेक नामों से इन मंत्र को पुकारा गया है। इसमें बताया क्या गया है वो देखिएगा। ओम, जिसका परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम ओम है, तो उसमें गुण क्या है जी। कि वो सुख का देने वाला। फिर बोल रहा हूं मैं, परमात्मा में गुण क्या है कि सुख का देने वाला। जब वो परमात्मा सुख का देने वाला है तो फिर वो दुख क्यों देगा, क्यों कर देगा, कैसे देगा? हाँ, दुख देगा, दुख भी देगा। हमारे कर्म ही हमें सुख, हाँ हमारे कर्म ही हमें सुख, हमारे कर्म ही हमें दुख देता है। उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। ये वैदिक मान्यता है। लेकिन अल्लाह के पास तो आपको, अल्लाह के पास तो अल्लाह ही देंगे सब। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह जो चाहेगा सो,
वातुइज़्ज़ु मन तशा वातुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वो जिसको चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता बेइज्जत करता है। इस किताब ने कहा, किताब के लेखक ने कहा कि ये अल्लाह हो सकता है लेकिन परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा खामखा किसी को इज्जत भी नहीं देते, किसी की बेइज्जती भी नहीं करते। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इज्जत देता है और तुम्हारी बेइज्जती कर्म कराती है, लेकिन कर्म अल्लाह भूल जी। गया। कर्म नहीं ये है। फर्क है। और जबरदस्त। कहने के लिए यह कहा जाता है, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जबरदस्त पंडित जी, जबरदस्त। नो, थैंक यू सो मच। अब ये है कि अच्छा, अब हम आते हैं उस पे, अजान पे। अजान का जो मतलब है एक्चुअल अरबिक में, समझती हूँ आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझा सकता पंडित जी, क्योंकि बेहतर समझा नहीं सकता, ये मैं अपने लिए नहीं कहूंगा। एक से बढ़कर नहीं, लेकिन एक आपको लोग अरबी हैं। आती है ना। आप हाँ, आप लेकिन मैं मतलब थोड़ा देखिए, बहुत 40 जानता साल हूँ। का आपका तजर्बा, 40 साल का पंडित जी, हम तो कुछ भी नहीं है आपके साथ। फिर आपने 40 साल में आपने ये सारा काम किया, और बकायदा आपने कितने मुसलमानों को अपने मतलब इस्लाम, वैदिक धर्म में मतलब बनाया। वैदिक रूप में लेकर वैदिक आए। धर्म। जी, जी जी। मतलब इट्स लाइक, मतलब बड़ा आपने उम्दा काम किया है, यानी कि इसको प्रेज करना और चाहिए, ऐसे इसको इसी अप्रिशिएट करना चाहिए। सत्य के बेस पे, सच्चाई के बेस पे, झूठा नहीं और सच्चाई के बेस पर। धोखा, जी, हाँ, धोखा दे करके नहीं। और मेरा दो टूक कहना है, अगर सच लगे स्वीकार करिए, सच ना लगे तो छोड़ दीजिए। सही, इसलिए मानव छोड़ यही है, दीजिए। मानवता यही है कि हमारे शास्त्र में कहा गया मत्वा कर्मणि सिद्धते, यानी मनुष्य वह है जो विचारवान है, विचारशील है, विचार पूर्वक काम करता है, वो मनुष्य है। लेकिन इस्लाम में आपको जी, काम करने के लिए विचार में ताला डालना पड़ेगा, अकल में हाँ। ताला डालो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आप पूछ एग्जैक्टली। नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते आप। हाँ, पूछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर हाँ, सकते। जी, मैं सबके अपने तो सारे व्यूअर्स को बता दूं, ये पंडित जी का जो है ना, ये यूट्यूब लिंक है, प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड भरपूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इनका मतलब 40 साल का अरसा, और फिर जो है ना, इतनी जबरदस्त काम अभी स्टिल कर रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने अपने वैदिक रूप में लेकर आए, मुसलमानों को स्पेशली। तो दैट्स अमेजिंग जॉब। प्लीज हम सब, मैं सनातनियों को, सबको सबको मैं बोल रही हूँ, प्लीज सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, नहीं, मैं दोबारा से इसका लिंक जहां दे तक, दूंगी आगे जाके। हाँ, जहां तक आपका जी, ये लफ्ज सनातनी है, जी, लफ्ज जी, सनातनी बोली ना आपने, पर सनातनी ये नहीं जानते हैं कुछ सनातनी है क्या। यही मुझे सीखना है। मैं भी बिल बेबी स्टेप रखा है पंडित जी। तो मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा कि चलो ये इस्लाम के बारे में तो मैं आपसे सुन लूं ना थोड़ा सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं आपसे सब सीखूंगी। मैं पंडित जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप जरा अजान के बारे में आप बताइए, क्या हाँ, स्टोरी मैं है। वही कहूंगा। पर हमारी यहाँ की मान्यता है कि मनुष्य वह है सत को धारण करने में और असत को छोड़ने में जो सर्वदा उद्यत रहे, वो मानव है। जी, यहाँ इंसानियत का दो टुक में बताया गया है कि मनुष्य वह है कि सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में जो सर्वदा उद्यत रहे, तैयार रहे हमेशा। जी, जहां कहीं भी सच्चाई हो उस सच्चाई को ले लेना, और जहां कहीं भी गंदगी हो उससे किनारे कर लेना, ये है इंसानियत। लेकिन हम्म, इस्लाम में कहिए और सनातनियों में कहिए, क्योंकि ये सनातनी भी वैसे ही है, छेदी लाल सुरा की लाल दोनों बराबर है। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, और चले, ये मूर्ति पूजा से अलग नहीं हो पाएंगे, ना हो पाए। और जब देखिए, ये अब ये कहते स्वामी, पाकिस्तानी कोई है वर्ड, उसमें उन्होंने मुझे कह दिया हाँ, कि जय देवी इज हिंदू, दैट्स फॉर श्योर। इससे पहले कोई पाकिस्तानी था, वो कह रहा है मैं फेक हिंदू हूँ। फेक एक्स मुस्लिम हूँ। चलो थैंक यू फेंको, सो मच फेंको वैसे ना, नहीं जो भी। नहीं नहीं नहीं,
बहन जी, इनको बोलो ना फेक है, तो फेक तू जी जी पकड़ जी। के क्यों रखा है? भाई तू तो खुद कह रहा है फेक, तो फेक या तो तू पकड़ पकड़ क्यों रहा है फेक? हाँ वही तो ना। जबरदस्त। यस, ये बस चले ठीक है। वी आर श्योर, यस जय देवी इज अ हिंदू, वी आर श्योर, यस ऑफ कोर्स। तो जी आप बताइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पंडित जी आप हमें बताइए मैं प्लीज ये ठीक है। जफरान के बारे में। मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जय देवी फेक है, नकली है, धोखा है, महेंद्र पाल को बोलकर दिखा, हाँ। प्रमाणित कर। ये तो मान लिया यस। कि जय देवी उस्मा उस्मा खान से जय देवी बनी है, वो फेक जी हो गई। तो महेंद्र पाल को क्यों नहीं फेक दिखा रहा है? प्रमाणित कर। जी। अगर 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 है इल्म, अगर इल्म है तो प्रमाणित करके दिखाओ। अगर मादा नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो इंसान बन जाओ। मुसलमान बनने से बात बनेगी नहीं, इंसान बनो। इसलिए मैं बोला हम्म। पहले कि इंसान वही है, मत्वा कर्मणि सिब्बते। इंसान वही है जो विचार पूर्वक काम करता है, विचारशील है, विचारवान है, विचार से काम करता है। अब यहाँ विचार कहाँ है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। अच्छा, नापा किसने? नाप के किसने देखा जो बड़ा है बोल रहा है? यस एग्जैक्टली। और मैं कुरान से ही बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, प्रमाण दे दूंगा। अल्लाह बड़ा नहीं है, अल्लाह जिस तख्त पर बैठते हैं वो तख्त बड़ा है। वलक़द खलक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आयात। अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा, अर्श पर जा बैठा। तो जहां अल्लाह बैठेंगे वो तख्त बैठने वाला, वो तख्त बड़ा होगा या अल्लाह बड़ा होगा? और खुदा ना खास्ता कहीं अल्लाह बड़ा हो गया बहन जी, तो तख्त के चारों ओर से अल्लाह को लटकने पड़ जाएंगे। ये सच बोल रहे हैं अच्छा। या झूठ बोल रहे हैं? सीधी सी बात है। देखिए ना, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, ये मैं बड़ा हूं या कुर्सी बड़ी जी है मेरे से? कुर्सी अगर मेरे से बड़ी ना हो तो इस पर बैठना संभव कहां है? और वो बात जी आपको भी याद है, मैं आपको सुना देता हूं जो आपको याद है। अल्लाहु जी ला जी। इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द कुर्सी वला समावाति वल अर्द। यस। I remember little bit. Remember, yes, it's been long time. Yes, I remember. मैं जान रहा Yes, हूं कि आपको याद है। yes. कितना अब पढ़ पढ़ के जो है ये नमाज में कितना पढ़ पढ़ के जुबानी याद किया सारा। अरे ये तो आयतल कुर्सी है जी। भाई। ये बोला जाता है कि इसको पढ़ करके या दम करो सीना में तो डर नहीं लगेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अरे सब हिसार कुछ हो कर लो जाएगा। पंडित जी, हिसार हैं? भी कर लो, घर के चारों तरफ तो चोर नहीं आएगा। हिसार रिमेम्बर, हाँ, आपको याद है? हिसार कर लो और चारों तरफ को कर मैं लो, फूक दो और मैं पानी वही छिड़क वही के, तो फिर कोई चोर नहीं आएगा। यही तो मैं बोल रहा हूं। जी। अगर सब कुछ हो जाता इसी से, अगर चोर नहीं आएगा तो हिंदुस्तान के चारों ओर से इस पानी को छिड़का दिया गया होता, सारे हिंदू मुसलमान बन नहीं गए। अरे वो दिमाग के कोलू। यस यस। एग्जैक्टली वो। यस। अगर होता ऐसा। इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है?
इससे यानी जिहालत और क्या है दुनिया में। और फिर भी ये कह रहे अल्लाह जो चाहता वो होता। तो पाकिस्तान में जो सैनिक स्ट्राइक किया, भारत के सैनिकों ने जो स्ट्राइक किया, वो अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा? मैं तो यही पूछा हाफिज सईद को। मेरा जी बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है। जी तो अब यहाँ जी आपकी बात। अल्लाह अकबर बोला। जी 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 अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है बोला, लेकिन मैं तो यहाँ दिखा रहा हूं कि अल्लाह बड़ा नहीं है, तख्त बड़ा है। दूसरा बोला है तख्त बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दो बार बोले जाते हैं सर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। जब अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, तो केवल अल्लाह को माने तो बात बन जाएगी क्या? देखिए वहां ईमान मुफस्सिल का, आप ईमान मुजम्मिल को देखिए, वहां अल्लाह को मानने से बात नहीं बनेगी। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बअदल मौत। अल्लाह को मानना, मलाइका फरिश्तों को मानना, उनकी किताबों को मानना, उनके रसूलों को मानना, आखिरत के दिन को मानना, अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया इसको मानना, जन्नत में और जहन्नुम में जाना, इसको मानने वाले का नाम ईमानदार है, मुसलमान है। तो अल्लाह को मानने से मुसलमान कहाँ हो जाएगा कोई? केवल अल्लाह को माने मुसलमान नहीं हो पाएगा। जब ये कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, अल्लाह के सिवा और कोई अगर नहीं है, ये 5 बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो, औरों को परेशान करते हुए कह रहे हो, और ये करना जायज न था ना है। यही तो कारण बना कि योगी महाराज के सख्त होने पर मस्जिद से माइक उतारे जा रहे हैं यूपी में। तुम खुद उतार रहे हो, इसका मतलब तुम गलत कर रहे थे। इस पर मेरा 2 नहीं 3 वीडियो लगा हुआ है पहले से। जब सोनू निगम बंबई वाले गायक ने विरोध किया तो उस समय भी बनाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक बहन जी ने विरोध किया, उस समय भी मैं बनाया, एक और बनाया। तो 3 वीडियो लगा हुआ है मेरा इसी आदान पर। अब यहाँ कायदे की बात देखिए ना। जी जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं कि गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं, जब अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो कुरान को, रसूलों को, फरिश्तों को बिना माने कैसे अल्लाह को मानने से बात बन जाएगी? फिर अगला बोल है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अरे भाई तुझसे गवाही मांगी किसने? ये बात है, सही बात है। और क्या? गवाही किसी ने मांगी नहीं, जबरदस्ती। तो भाई कोई गवाही मांगे तो ठीक गवाही दियो। जब किसी ने गवाही के लिए बोला भी नहीं है और तुम झूठ मूठ गवाही दिए जा रहे हो, तुमसे किसने पूछा अल्लाह का रसूल है या नहीं? अब बता तुम क्यों बोल रहे हो अल्लाह का रसूल है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है? जब नमाज, अजान क्या है? अजान शब्द का अर्थ होता है बुलावा। बुलावा किनको बुलावा? नमाजियों को बुलावा। इसलिए उसके बाद वाला बोलाया हय्य अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। और हर एक बोल को 2-2 बार बोला जाता है। जी इसको बोलने के बाद मैं पूरी आजान एक साथ फिर सुना करके बता दूंगा आपको। जी जरूर।
आओ नमाज के लिए। अगला बोल है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। ये है दो दो बार बोला जाता है पूरी अजान में। अब यहाँ हो क्या रहा है वो मैं आपको पूरा पढ़ दूं एक बार, फिर उसके बाद सुना रहा हूं क्या हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله। फजर में जो अजान लगाई जाती है भोर में, उसमें हय्या अलल फलाह के बाद एक शब्द और बोले जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से अफजल है नमाज। अच्छा, अब यहाँ बात आई, मैं पूरे अंदाज में मैं नहीं सुना पाया आप लोगों को। क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ जोर से सुनाऊं ना, पूरे अंदाज में, पूरे फॉर्म में आकर के सुनाऊं, तो हमारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे, पंडित जी के घर में आज ये क्या हो रहा है। वैसे लोगों को परेशानी हो रही है लाउड स्पीकर में। अभी देखिए, अभी आपके अजान देने पे सिर्फ विदाउट लाउड स्पीकर, पंडित जी विदाउट लाउड स्पीकर आपके अजान देने पे, वैसे आपकी जबरदस्त, मतलब जो आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है, मुसलमानों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन आप बहुत अच्छा, मतलब आप रह चुके हैं। लेकिन ये कि पूरी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है लोग ना, कह रहे हैं कि मुझे पूरी ट्रेनिंग है इसकी। यही ना, मैं मतलब वो तो लग ही रहा है जबरदस्त। मैं तो ये मन बनाया कि बहन जी बहुत दिन हो गया छोड़ चुकी है, भूल चुकी है, मैं याद दिला दूं। नहीं, वो अभी आप पढ़ रहे तो मुझे दोबारा से वो मेमोरी याद आ रही है, दोबारा आ रही है। जबरदस्त। अच्छा, तो ये आप कह रहे थे कि जो ये नोम का जो आखिर में जो वर्ड है जो ऐड ये किया हुआ देखिए है, इसमें आप बताइए। ये नोम का जो वर्ड है ना, जो कि नमाज जो है वो अस्सलातु सोने से खैरुम, बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु है। मिनन नौम, यस, खैरुम, ये जो हाँ, है नमाज खैरुम से मिनन नौम। नमाज से, हाँ, नमाज से उत्कृष्ट है नमाज, नमाज से अफजल है, नींद से अफजल है नमाज। यानी सो ये मत सोने उड़ के जाओ। दुश्मन है ये सारे। सो मत उठ जाओ, ये नींद के दुश्मन है, अल्लाह नींद का दुश्मन हाँ, सोए भी ना। लेकिन इसमें इसमें ये ताज्जुब की बात ये है कि आप मेरी बात समझती हैं, हम आपसे बात जी करें, लेकिन जो जी मेरी बात समझते नहीं है
उनको अगर मैं जबरदस्ती जगाने लगूंगा और ये कहूंगा कि नींद से उत्कृष्ट है नमाज, तो ये मानवता के दायरे में आएगा या मानवता विरोधी होगा? ये हिंदी में क्या कहेंगे, उर्दू में क्या बोलेंगे? मानवता, सॉरी मानवता विरोधी, मानवता विरोधी विरोधी, सॉरी जी, यानी इंसानियत मानवता के, विरोधी, हाँ, इंसानियत के विरुद्ध, इंसानियत के खिलाफ, खिलाफ। या इंसानियत के खिलाफ, या इंसानियत के खिलाफ है। जब कोई जानता नहीं है उसको नींद से क्यों उठाएंगे भाई? भाई जाने या ना जाने, आपको यह हक अच्छा, किसने दिया है? यह अधिकार आपको किसने दिया है कि आप दूसरे की नींद खराब करेंगे? आप जबरदस्त, यस, एग्जैक्टली जी। जब आप भोर में आप ये आजार लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और दूसरे से कह रहे हैं कि नींद से अफजल है नमाज, तो नींद से अफजल है नमाज, ये तो मुसलमानों के कान में बात डाल दी तो ठीक है, लेकिन गैर मुस्लिमों के कान में जब ये बात आप पहुंचा रहे हैं, वो न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? और फिर इधर गलत ये हो रहा कह है। रहे हैं कि वो धर्म क्या है जो दूसरे को परेशान करे? ये खुद कह रहे हैं कि वो धर्म क्या है जो दूसरे को परेशान करे। परेशान किए, यानी इसलिए मैं लिखा हूं, अभी परसों लिखा था कि इसमें चोरी और अच्छा, सीना जोरी दोनों बता रहे हैं। इसमें चोरी हाँ, भी है और सीना जोरी भी है। मैं एक और वर्ड बोलती हूँ, ये हठधर्मी इन लोग की, मुंह पे झूठ हट बोलते हैं। धर्मी नहीं, हट धर्मी नहीं, हट धर्मीता। हठधर्मीता, अच्छा हठधर्मीता हाँ, जबरदस्त। अच्छा, फिर आप दूसरे को बोल रहे हैं अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाह बड़ा है, वो तो आपके नजर में अल्लाह बड़ा है, लेकिन हर एक के नजर में अल्लाह बड़ा नहीं है। अभी सुदर्शन न्यूज चैनल वाला सुरेश चौहान के जी अरशद मदनी के पास गया, मैं उस पर भी वीडियो बनाया। अरशद मदनी भी कई जगह झूठ बोले। अरशद मदनी के पास वो गए दारुल उलूम देवबंद में, और वो पूछ रहे हैं क्या अल्लाह बड़ा है? तो वो बोले हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, जबकि यहाँ सबसे ये शब्द नहीं आया। ये भी कोरा झूठ है। यहाँ लफ्ज लफ्ज शब्द सबसे वाला, सब से शब्द नहीं आया, केवल अल्लाह अकबर। तो उसने, सुरेश चौहान ने बोला महादेव बड़ा है उन्होंने बोला हम नहीं जानते। अच्छा, अरशद मदनी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं महादेव कौन है महादेव कौन है? अच्छा, अब महादेव कौन है? जो जो हिंदू लोग हैं वो महादेव को मानते हैं, पौराणिक हिंदू। जबकि वेद में आया एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, परमात्मा एक है। ज्ञानी लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, तो परमात्मा के जो अनेक नाम है, उन अनेक नामों में महादेव भी एक नाम है। अच्छा, ये वैदिक मान्यता है। तो जब आप दूसरा कोई महादेव को बड़ा मान रहा है, पर वो तो आपको चिल्ला करके आपके कान में ये नहीं बोल रहा है महादेव बड़ा है, महादेव बड़ा है, ये तो नहीं कह रहे हैं ना। तो आप अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है क्यों उनके कान में क्यों डाल रहे हैं? दूसरों के साथ ये क्या हो रहा है? दुश्मनी। भाई अगर अल्लाह बड़ा है तो फिर आपको आपको इतना बताने की, चिल्लाने की क्या जरूरत है? अगर अल्लाह बड़ा है तो मतलब सबको ही नजर आना चाहिए। कोई किसी को नजर नहीं आ रहा है तो आपके अल्लाह बड़ा है तो दिखा तो नहीं सकते ना। अल्लाह 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 नजर की वस्तु नहीं है। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कुरान में खुद कहा कि नहीं देख सकता आंख उसको और वो देखता आंखों को। नहीं देख सकता तो फिर हम आंख विटनेस उसको। क्यों बने हाँ, पंडित जी? फिर हम विटनेस क्यों बने जब हमने देखा नहीं? नहीं देखा वो बात अलग है, वो देखने की वस्तु नहीं है, इसलिए वो तो वही तो कह रहे ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद। तो हम जब अशहद हम क्यों बने भाई? विटनेस क्यों बने? हमने देखा नहीं, ना अल्लाह को देखा ना मोहम्मद को देखा। ना उसमें बात यह है, हमारे यहाँ पर भी अल्लाह परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। परमात्मा आँख का विषय नहीं है।
अच्छा हाँ, परमात्मा आँख का विषय नहीं है, वो जी परमात्मा को देखा जाना संभव नहीं है। परमात्मा जी आँख का विषय है देखना, रूप को देखना, शकल शकल सूरत हो तो देखना। जिसकी शकल जी सूरत नहीं है उसको देखा जाना संभव नहीं है। आप तो हम्म छोड़िए ना, परमात्मा को छोड़िए, अल्लाह को छोड़िए ना, हम और आप जो बात कर रहे हैं हमारे में रूह है तभी ना बात कर रहे हैं हम। जी इनसाइड आत्मा है, सही, और क्या, सोल तभी तो बात कर सोल रहे हैं। है तब, सोल है तभी तो बात कर रहे हैं। जी लेकिन सोल सोल को किसी ने देखा क्या? सोल देखने की वस्तु है, देखने का सामान है, देखा दे- जाना संभव है। हम्म, तो नहीं, सोल आंख का विषय नहीं देखना। है, ये आंख का विषय नहीं है, हम्म इसी से जानना चाहिए। इसलिए वेद में आया हम्म तज्जति तन्नजति तद्दूरे तद्वंति के, ये परमात्मा ज्ञानियों के लिए नजदीक से नजदीक है और अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है। और दूरी तीन प्रकार की होती है, ज्ञान की दूरी, एक स्थान की दूरी और एक काल की दूरी। जी जैसा हम दोनों जुड़े हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप जी कहाँ कहीं रहती है, मैं कहाँ रहता हूं, तो ये स्थान की दूरी है। और आपके दादाजी के काल में मैं नहीं था, ये काल की दूरी हो गई। और ज्ञान की दूरी ना जानना, ये ज्ञान की दूरी। जी तो इस तरीके से परमात्मा जबरदस्त। जानने का विषय है। परमात्मा जानने का विषय है, मानने का नहीं। किसी को भी परमात्मा मानो संभव नहीं है। तो यहाँ हिंदू लोग क्या कहते जी हैं, आपके सनातनी, जो आप सनातनी कह रहे थे ना, ये सनातनी कहते हैं मानो तो हम्म देव, ना मानो तो पत्थर। ये क्या कह रहे हैं? मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। तो भाई पत्थर को तुम्हें देवता मानने के लिए किसने कहा? और तुम्हारे देवता हम्म मानने से वो देवता हो भी नहीं जाएंगे। क्यों? कि हम्म पत्थर पत्थर जो है, अगर आप उसको देवता मानने से देवता हो इसलिए नहीं होंगे। आप एक मुट्ठी रेत ले लीजिए और आप ये कहिए मानो तो चीनी, ना मानो तो रेत। आप रेत रेत को चीनी बना सकते हैं? जी जी पंडित जी, ये राघव झा जी, मैं जरा पढ़ लेती हूँ। इन्होंने काफी इन्होंने सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच राघव जी। आपके बारे में कह रहे हैं हाईली लर्नेड प्रैक्टिस पंडित MP आर्या जी। सर आपको नमस्ते नमस्कार कह रहे हैं वो। और उनका दूसरा ये है कि थैंक यू अगेन आपका सपोर्ट करने का। खेती है औरत बकरा 2223 नाजिल कैसे हुई सर? ये इनका ये तो ये है क्वेश्चन। औरतों के अगर लिए आप है। निसाकुम हर्सुल फातु हर्सकुम अन्ना शेतुम वक़द्दिमु लिअनफुसिकुम, कुरान में कहा है अल्लाह ने। जी सूरह बकर आयत नंबर 223, आपने लिखा भी तो 200 ये 223 हाँ। 223। तो अब ये दोबारा इनका क्वेश्चन है कि सर बताइए कि आतंकी आयत 9 जो तौबा है, सूरह तौबा, उसकी 5 का हवाला क्यों? पता फाइव का हवाला नहीं क्यों? फाइव उनका के क्या। एक हवाला थोड़ा ही है। यहाँ फैजन सलकल अशहुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वख्जुरुहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसादिन जी फैंताबु वाक़ामु सलात व आतु ज़कात। जब तक नमाज ना पढ़े, जब तक ज़कात ना दे, तब तक मारो जहाँ पाओ इनको। वाह। ये है कुरान। तो जे केवल इतना ही नहीं, थैंक यू सो मच। सूरह सूरह हाँ सूरह सूरह अनफाल का 65 नंबर आयत में बताया है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। ऐ नबी तुम मुसलमानों को उभारो जिहाद के लिए। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं मुसलमानों से। तो कौन ऐसा मुसलमान होगा जो अल्लाह के हुक्म के पीछे रहेंगे? झगड़ा तो कराया कुरान ने। यस हाँ, हेट स्पीच है, इसलिए बकायदा झगड़ा ही तो करवाता है कुरान। मैं तो इसलिए बोला हूं कि जब तक धरती पर कुरान है शांति का आना संभव नहीं है। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जे सनातन जी जो हैं उन्होंने थैंक यू सो मच आपका बहुत सपोर्ट का, आपको नमस्ते कह रहे हैं। एंड दोबारा जो है रघुवेद जी नमस्ते आपका, थैंक यू सो मच। इजराइल आयत 272 का हवाला दे बॉम्बिंग की क्यों? बॉम्बिंग
मैं बकरा 2 ये 72 वर्स। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम आप ये पूरी कुरान को आप देखेंगे, कहाँ इसके मानवता का पाठ कहाँ है? मैं तो चुनौती जी। दिया हूँ इस्लाम जगत को कि मानवता से हुँ। खाली है कुरान। एक भी मानवता का पाठ, मैं जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया है मौलाना फारूक खान, 2004 के 1 अगस्त में उनके साथ मेरा डिबेट हुआ दिल्ली के खारी बावली आर्य समाज में। मैंने बोला कि कुरान में इस्लाम में इंसानियत की बू तक नहीं है। एक भी जवाब नहीं आया। ना। हुँ। अब तक मेरा 16 डिबेट हो चुका है इन सभी लोगों से। जी। और आप जो भेजते हैं ना, मैं उसको भी मैं सुनती हूँ, जो आपकी डिबेट होती है, वो जो फ़ोन पे जो आप रिकॉर्डिंग भेजते हैं, वो भी एक अमेज़िंग होती है, लेकिन मतलब उनके पास कोई आंसर नहीं होता। मतलब दैट्स रियली, यानी कि इसे खुद इनको इसलिए खुद तो मैं पता नहीं है अपने आपसे, कुरान। नहीं बहन जी, इसीलिए तो मैं आपसे कहा ना पहले ही कि जब अल्लाह ये हुँ। खुद फरमा रहे हैं कि रमजान के समय मैं तमाम बड़े बड़े शैतानों को कैद कर देता हूँ। जी। ये रमज़ान में शैतान के कैद करने का क्या है? ये कह रहे हैं कफ कैसक जी, कह रहे हैं जय देवी आर्या जी से पूछें कि क्या रसूल को कोई दिमागी बीमारी थी जो ऐसी बातें बोला उन्होंने? भाई मैं उस समय नहीं था, अगर हाँ, उस बस समय मैं रहता होता तो एग्ज़ैक्टली। उनसे पूछ लेता। हाँ। जी, रघुवीर अल जी किताल जो फी कह रहे हैं सबीलिल्लाह। जी। हाँ, अल किताल फी सबीलिल्लाह, ये तो कुरान यानी बुखारी शरीफ का जो पहला हदीस है किताबुल जिहाद, उसमें यही बताया गया है। जी। क़ाला क़ाला अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफज़लु क़ाला अस्सलातु अला मीक़ातिहा सुम्मा अय्युन क़ाला सुम्मा बिरुल वलिदैन कुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाला जिहादु फी सबीलिल्लाह फसकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत मोहम्मद साहब ने बोला। अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम के एक साहबी ने जब पूछा कि हमारे लिए अच्छा काम क्या है, तो बोला नमाज पढ़ लेना समय पर। हुँ। दोबारा पूछा तो माँ बाप का सेवा करना। तीसरा बार पूछा इससे बढ़ करके कोई अच्छा काम, बोले अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, फी सबीलिल्लाह उसको कहा गया है। फी सबीलिल्लाह के माने अल्लाह का रास्ता। अब अल्लाह को जिहाद करवाना पसंद आता है, ये जी। है। हाँ, मार जन्नत जाने के लिए कुटाई, कि ठीक है, जहाद। हैं? ये क्या क़यामत क़यामत के जन्नत बाद ही रसूल जन्नत जाएँगे क्या? ये कयामत लिखा। के बाद जाएंगे, कयामत के बाद जाएंगे या पहले से जा बैठे हैं, वो तो जा करके देखना होगा। इन लोगों को भेज दीजिए, ये देख करके आए पहले। जी। अभी सब पंडित जी, आपसे पहले मैंने एक लाइव किया था शॉर्ट में। वो एक खातून है, बलोची खातून है, उन्होंने कराची में नियर कराची यूनिवर्सिटी अपने आप को ब्लो अप कर दिया, बम से हाँ उड़ा वो तो, दिया, और वो बस का देखा इंतजार देखा किया देखा। जिसमें 3 चाइनीज। देखा ना आपने? तो ये कहाँ, हाँ देखा। ये कुरान ही तो सीख के बताता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास अपने को छोड़ करके और किसी को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते, पहली बात। यहाँ कुल्लु माजा बिरसुलिल्लाह हुँ। मैं बोला ना, यहाँ इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम ये कहा है, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। और हुँ। फिर ये कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। तो जब अल्लाह ने पहले कह दिया है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, फिर अल्लाह को तुम्हारा दीन कहाँ से याद आ गया? अल्लाह को पहले मालूम नहीं था हुँ। कि दूसरे के पास भी दीन है? नहीं, और ये रात को ही नहीं दीन ना। बोल रहे हैं। रात को जी। दिन कैसे बोल रहे हैं मालूम है आपको? फिर नहीं, नहीं, मुझे कि बताइए, आप रात बताइए। क्यों मालूम क्यों नहीं है? बताइए, आप बताइए। वो कि हो वो सकता है कि मैं वो भूल गई हूँ, क्योंकि काफ़ी हो हाँ, गया, तो आप बता। नहीं अभी अभी मैं याद दिलाता। बुध के बाद कौन सा दिन है?
बुध के बाद जुमेरात है। जुमेरात। जुमेरात जुमेरात के जी, जुमेरात जुमेरात। के माने ओ ओके, जुमे जुमेरात, जुमा जुमेरात। वाली रात, जुमा वाली रात। हम पूछ रहे हैं जबरदस्त, आज दिन यस। कौन सा है, हम दिन कौन सा है पूछ रहे हैं, आप बोले जुमा वाली रात है। दिन कहाँ है इनका। दिन का है, हाँ, रात है, जुम रात। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब इनको जो है वो शहीद का दर्जा दे दिया गया है। वो जो खातून जो है, इन्होंने बम से उड़ाया अपने आप को। अब ये हाँ मुझे नहीं पता, ये इन्होंने हिंदी में लिखा है, पता नहीं क्वेश्चन लिखा है क्या लिखा है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन, जिहाद का मतलब स्ट्रगल विद नॉन मुस्लिम टू किल देम। यस ऑफ कोर्स। तो अब ये हिंदी में तो मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे ख्याल में। पंडित जी आप, मेरे ख्याल में आपको आपको तो खैर आता है ये हिंदी में पढ़ना, तो मैं इसको ले लेती हूँ। हाँ, मैं ये लोग इनसे बोलती हूँ कि मैं जरा इंग्लिश में लिखे ताकि मैं समझ सकूं ना। एक तो ये नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आप ये 9 की 30 क्या मतलब का रेफरेंस दिया इन्होंने क्या है। नजर आ रहा है? आदम हिंदी में 9:30 में होगा स्वामी जी का लाइव। कौन स्वामी जी भाई, अच्छा, कौन ये स्वामी जी है क्या भाई। मैं आप, वो जितेंद्र स्वामी जितेंद्र जी हैं। ये जितेंद्र जी हैं, ये वो उनका हो जितेंद्र, रहा है मेरे ख्याल में। ये स्वामी थोड़ा ही है ना, ये स्वामी है ना इनके गुरु स्वामी है। यहाँ सन्यास लेने के लिए अ, एक वेद का जानकार बताया गया है, एक वेद को जाने वो अच्छा सन्यास ले। ये वेद का वह नहीं जानते हैं, जी, सन्यास लिए बैठे हैं। अच्छा अच्छा। ये वेद, पंडित जी ये बताइए, अभी अब टाइम तो हो गया 1 घंटा, लेकिन आप ये बता दीजिए कि इनकी जो साइकोलॉजी है अजान देने में, क्या मतलब कि ये अजान देते क्यों है इतना, कि वो कहते हैं ना वो शैतान वैतान का कुछ चक्कर था कि भाई कि शैतान को सुनाई दे दे जहां जब तक जाए अजान शैतान की को आवाज। सुनाई दे। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, चलो ये एक चीज मैं आज आपको और बता रहा हूँ, यद्यपि समय ज्यादा हो रहा है, जी फिर भी मैं आपके जी हाँ, आपके जहन में दौड़ाता हूँ, आपके जी जहन में जी मैं दौड़ाऊंगा। और वो ये जी। है कि आप दिन भर में 5 बार आजान बोलते हैं, हम्म। हैं? तो दिन भर जी में 5 बार आजान बोलते हैं, तो एक बार हम्म। आजान के पुकारने से शैतान को भगा नहीं पाए, और ना ही एग्जैक्टली 5 बार बोल करके अल्लाह शैतान को भगा पा रहे हैं। हम्म और तमाशा क्या है, एक देखिए, और फजर की हम्म नमाज में आप गए, फजर की नमाज में जा करके आपने कहा कि अल्लाह ये है ये है ये है, मेरे साथ ये परेशानी है, ये इस तरीके से, अल्लाह रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आप इस्लाम के लिए, इस्लाम वालों के लिए दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, और अल्लाह से ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह जितने भी काफिर हम्म हैं सबको नेस्त नाबूद कर दे। क्या बोला। हम्म। जितने वक़ाल भी रूह काफिर हैं रब्बी उनको नेस्त नाबूद कर दे। ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक व ला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्बि इग़फिर ली व लिवलिदैया व लिमन दखल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात व ला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। अल्लाह दुनिया को फना कर दे, नेस्त नाबूद कर दे, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वयाल को बचा, बाकी दुनिया को तबाह कर दे। आप ये कह रहे हैं, और ना जाने कितने दिन से कहते आ रहे हैं, अल्लाह ने किसी को और तबाह नहीं किया। बताएं, आज अल्लाह तक, इन्हीं को खुद ही आज, तबाह कर रहा है ना। हाँ, ये तबाह सूरह हुए नाम पड़े हैं 6 वो। की 66 वर्ष में वो एक जो नहीं है, शिया जो एक ग्रुप नहीं में बंदी है, करके अल्लाह जो दुश्मनी पहना देता है। एक नहीं है, ऐसा अनेक है। अल्लाह ने, अल्लाह का काम तो बस दुनिया से बाहर है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हम्म हूँ वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको,
कि सुबह फजर के अजान में, फजर की नमाज में जाकर के आपने अल्लाह से फरियाद कर दिया, तो फिर जुहर में जाकर के फिर आप वही फरियाद लेकर के गए, तो अल्लाह बोलेंगे नहीं कि भाई सुबह तो बोल करके गए थे, अब फिर आ गए? तो बोले हाँ बोल करके गया था, लेकिन फिर भी मैं आया हूं। तो अल्लाह वाला अच्छा ठीक है चलो हो जाएगा, काम हो जाएगा, बना देंगे, मान लेंगे, अब क्या देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। असर में फिर गए, अरे भाई 2 बार तो आ गए थे, फिर क्या लेकर के आए? बात वही है हमारी, एप्लीकेशन में कोई और रद्द बदल नहीं किया गया। तो फिर आप वहां तीसरा बार चले गए, फिर भी बात नहीं बनी, मगरिब के समय फिर चले गए चौथी बार। अल्लाह ने बोला क्या बात है, हम पर विश्वास नहीं है क्या, बार बार आ रहे हो, चौथी बार आ गए। वहां विश्वास तो है, लेकिन हम अपनी बात बताने के लिए आए, चलो कर देंगे, हो जाएगा। 5वीं बार ईशा के समय में फिर चले गए आप, तो अल्लाह बोलेंगे नहीं क्या मुझ पर विश्वास नहीं है तुम लोगों को, मुझ पर तुम लोगों को विश्वास है कि नहीं, एक ही बात को लेकर 5 बार आ रहे हो, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब तो कौन सी सुनवाई अल्लाह इनकी कर रहे हैं, या अल्लाह के दरबार में कौन सी इनकी सुनवाई हो रही है? कहां सुनवाई हो रही है? ये तो तब से लेकर के अब तक यही करते आ रहे हैं, कौन सुना? ना अजान, और फिर उसमें क्या बोल क्या रहे हैं, देखिए, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तब्बत यदा, यदा है आपको याद है? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। अच्छा अब देखिए वहां अबू लहब के हाथ पांव टूट जावे, ये अल्लाह से कह रहे अबू लहब के हाथ पांव टूट जावे। अबे इतने दिन से बोलते आ रहे हो, अब तक हाथ पांव टूटा नहीं है, और अबू लहब के हाथ पांव टूटने से तुम्हारा क्या मतलब है? जब अबू लहब उनके चाचा थे। तो ये बिन सिर पैर की बातें हैं इनके पास। मैं तो बोला हूं, मैं आज 39 साल, अभी नवंबर में मैं 40 में लग जाऊंगा, 40 साल से मैं ये प्रचार कर रहा हूं। मैं तो चुनौती दे रखा हूं संपूर्ण इस्लाम जगत को कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा दे। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैं नहीं बंद कराई है। जी, बहुत अच्छा काम किया है। जाकिर नाइक तो इतना झूठ बोलता है। उस दिन मैंने उसकी वीडियो देखी, कह रहा है कि शिया का कोई वर्ड ही नहीं है कुरान में, शिया का कोई है ही नहीं वर्ड। मैं बोल रहा हूँ जाकिर नाइक इस्लाम का स्कॉलर थोड़ा ही है, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर, मैं तो बोला कि एमबीबीएस मुन्ना भाई है वो। हाँ, तो उसने किताब लिखी, उसने उसकी एक किताब है, कुरान ईश्वरीय ज्ञान है, अल्लाह का ज्ञान है कुरान। उसके जवाब में मैं लिखा कुरान अल्लाह का ज्ञान नहीं है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। उसके जवाब में दिया हूं। अच्छा। ऐसे ही उसके जवाब में बहुत सी किताब लिखा हुआ है, मेरी 6 किताब अब तक आ चुकी है बाजार में। नहीं चलने, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अब आपका 1 घंटे से ऊपर ज्यादा होगी, 10 मिनट और ऊपर हो गया है पंडित जी, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और आपने हमें इतनी अच्छी तरीके से बताया, और सारा एक एक करके बहुत ही मतलब नॉलेज मतलब है। मैं आपको दोबारा से जो है ना, मैं नेक्स्ट टाइम जो है हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक बहन कल मेरे से लिखी, पंडित जी कालिदासी के चैनल में आपके साथ मैं जुड़ी थी, मैं आपका समय लेना चाहता हूँ अपने चैनल के लिए। तो मैंने उनको 8 तारीख के बाद संपर्क करने के लिए बोला है। 8 मई को आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो उसके बाद हाँ मैंने बोला क्या मैं 8 तारीख के बाद आप संपर्क करना मेरे से, मैं समझ दूंगा आपको। जरूर जरूर जरूर। नहीं मैं आपको अभी उसके बाद ही मैं आपको जो है ना कांटेक्ट करूंगी मैं, आप ना, बट लेकिन आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंडित महेंद्र पाल जी यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड भरपूर सपोर्ट कीजिए।
वी आर ऑल वन यूनाइटेड। इस्लाम का जो कल्ट है उसको खत्म करना है। कुरान को जिस तरीके से पंडित जी ने बोला कि जब तक इस दुनिया में कुरान है प्रॉब्लम रहेगी, तो कुरान की जो है ना, कुरान को और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो सबके दिमागों से निकाल के फेंकनी है। और फिर नॉट ओनली दैट, सारे जो मुसलमान हैं उनको घर वापस भी लाना है वैदिक रूट पे। थैंक यू सो मच पंडित जी। सब लोग आप बहुत सबका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद आपको। कह रहे हैं। आपको आपको धन्यवाद है, और आपके पैनल में जितने भी हमारे भद्र पुरुष जुड़े हैं, भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबका जी। आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। नमस्ते।